बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का सत्साई। पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की। आज दिनांक 19 दिसंबर 2021 दिन रविवार और सुबह दिन के 11 बजे सांगानेर जयपुर से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगने जा रहा है, छोटी भोग की आरती के साथ में। आप सभी भाई बहन भोग की आरती में शामिल हों और अंत में मानसिक रूप से परमेश्वर को भोग लगने के बाद में आप जी भी भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। अभी छोटी आरती चलेगी, आप सभी भाई बहन आरती का आनंद लें और उसके बाद में साथ संगति भी चलेगी। जैसे भी परमात्मा दया करेंगे, घंटा, आध घंटा, 1 घंटा। मेरा मोबाइल में रखा छोटी वाली आरती तैयार करके रख लो भगत जी। सभी भाई बहन यहाँ पे प्रतापनगर, सांगानेर और टोंक रोड से आए हुए हैं। सतगुरुदेव जी को भोग लगने जा रहा है। अभी थोड़ी आवाज अच्छी कर देना परमात्मा की दया से। सत्साई बहन जी, सत्साई, सत्साहिब, जय हो। बंदी छोड़ की सत्साई भगत जी, सत्साहिब, बाबा बुला रहे बाबा। सत्साहिब, सत्साहिब। परमेश्वर की भोग आरती की तैयारी हो रही है और मालिक की जो छोटी भोग की आरती है उसको लगाया जा रहा है। उसके बाद आरती शुरू होगी परमपिता परमेश्वर जी की। और सौभाग्य है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में उन सभी परमेश्वर की प्यारी पुण्य आत्माओं का, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है अपने गुरुदेव भगवान को भोग प्रसाद लगाने का। क्योंकि जब तक हम अपने वक्त गुरु को, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा के रूप में हृदय से और ज्ञान आधार से स्वीकार ना करके उनको भोग नहीं लगाएंगे, तब तक हम पूर्णतया मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को भोग नहीं लगाएंगे, गुरुदेव भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम सतगुरु को 2 रूप में बांट रहे हैं, 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। हम परमेश्वर किसी और को मान रहे हैं, जो कि एक काल्पनिक फोटो है दाढ़ी मूंछ वाली, जो हाथ से बनाई हुई है, जिसे हम कबीर जी का नाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब परमेश्वर का जिक्र आता है तो उन अज्ञानी लोगों की सुरती, जो अपने गुरुदेव से संपर्क में नहीं है, जो गुरुदेव के ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं है, उनकी सुरती दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को देखते ही परमेश्वर के रूप में जाती है। और जैसे ही सतगुरु रामपाल जी भगवान को देखते हैं तो उनकी सुरती एक सतगुरु या संत के रूप में जाती है, जो कि भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी नहीं चलता है। क्योंकि इस पूर्ण परमेश्वर के भक्ति मार्ग में सतगुरु ही स्वयं साहिब की भूमिका में आते हैं। हम नित्य नियम में भी पढ़ते हैं, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, दर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत। वो परमात्मा स्वयं ही सारी भूमिकाएं निभाता है, स्वयं ही सारे रोल करता है अपनी आत्माओं तक ये सत्ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो कि परमेश्वर ने मोक्ष मार्ग निर्धारित किया हुआ है, हमने ये धोखा नहीं खाना है वीर सिंह बघेल की तरह। और परमेश्वर भी कहते हैं कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और जो 2 समझेगा वो 2 जग में जाही। तो पुण्यात्मा, इतना ज्ञान देने के पीछे सदगुरु का केवल एक यही प्रयोजन था इतने वर्षों से, कि हम उस परमेश्वर की पहचान कर लें ज्ञान आधार से और अपने गुरु भगवान को भोग लगाएं, जो कि हम पिछले 4 युगों से इन पत्थरों को भोग लगाते आ रहे हैं। और आज जब साक्षात वो परमात्मा हमें मिला है सतगुरु के रूप में, तो आज हम इस मौके को ना चूकें और परमेश्वर को प्रसन्न करने में कहीं भी हमारे से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना रह जाए। हर संभव हम इस बात का ध्यान रखें। क्या चाहिए? मेमोरी कार्ड चाहिए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा।
थोड़ा सा समय लगेगा पुण्यात्माओं, 4 से 5 मिनट का। परमेश्वर की भोग की आरती लगाई जा रही है और सभी पुण्यात्माएं परमपिता परमेश्वर को भोग लगाने के लिए तैयार खड़ी हैं। भंडारा परमेश्वर का बन चुका है, भोग की थाली परमेश्वर की सजाई जा चुकी है। कुछ ही समय में पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोटी भोग आरती के साथ आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का भोग लगेगा। सभी आत्माएं भोग आरती में शामिल होंगी। जो शारीरिक रूप से जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई आत्माएं जो यहाँ उपस्थित हैं और हमारे वो सभी भगत भाई बहन जो सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, वे भी परमेश्वर की भोग की आरती में शामिल होंगे और सभी भाई बहन मिलके पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाएंगे और हर संभव इस परमेश्वर को उस विनाशकारी समय के आने से पहले हम प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ना ही तो कोई संपत्ति से प्रसन्न होते हैं, ना परमेश्वर कोई लोक दिखावे से प्रसन्न होते हैं, ना परमेश्वर को किसी अन्य तरीके से रिझाया जा सकता है। इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को, जो कि 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा की पावन भूमि पे आप और हम सभी आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हैं। ये परमेश्वर केवल भक्ति और भाव से प्रसन्न होता है और परमेश्वर कहते हैं कि भाव तगड़े तो कुछ नहीं बिगड़े और भाव बिगड़े तो रगड़े ही रगड़े। तो हमने हर संभव ये प्रयास करना है कि अपने गुरुदेव भगवान को किसी भी प्रकार से हम दुखी ना करें, हम उन्हें नाराज ना करें। अगर ये परमेश्वर नाराज हो गया, ये भगवान यदि हमसे नाराज हो गया, तो पुण्यात्माओं समय आने पे हमारा दोस्त भी हमारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि इस परमेश्वर की रजा के बिना, इस परमेश्वर के शुभ आशीर्वाद के बिना जीव का इस काल लोक में टिकना रहना बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है। तो पुण्यात्माओं हम कोशिश करें, चाहे हम बच्चे हैं, हम युवा हैं, हम बुजुर्ग हैं, भाई बहन हैं, हम अब इस ज्ञान को आधार बनाएं। 27 साल से परमेश्वर ने दिन रात सत्संग कर करके गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर परमेश्वर ने जो बीड़ा उठाया था इस आत्म ज्ञान को, इस सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का, और जो मेहनत पूज्य गुरुदेव भगवान ने इतने वर्षों से की है, आज हम परमेश्वर के उस संघर्ष में हम उनके सहयोगी बने और हम परमेश्वर का हाथ बटाएं, क्योंकि हर पिता अपने जिम्मेदार पुत्र से या पुत्री से यही उम्मीद करता है कि जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में बड़े होकर वो बच्चे उनका हाथ बटाएं, उनका सहारा बने। तो सतगुरुदेव जी तो सतलोक से चल के इस काल लोक में भक्ति रूपी खेती के लिए आए हैं, और इस भक्ति रूपी खेती में जब हम उनके बच्चे युवा हो चुके हैं, क्योंकि 5 साल की उम्र के बाद सतगुरुदेव जी ने बताया कि नाम दीक्षा लेने के बाद लगभग 5 साल के बाद वो बच्चा युवा हो जाता है, ज्ञान को समझने के लायक हो जाता है, अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझने के लायक हो जाता है, और उसके बाद वो परमात्मा चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो आध्यात्मिक मार्ग में मैं संघर्ष कर रहा हूँ पिछले 27 वर्षों से, आज उसमें मेरा सहयोगी बने, मेरा सहारा बने, ताकि ये मिशन और आगे और तेजी से बढ़े और मेरी प्रत्येक मर्यादाओं पे मेरे बच्चे चलें, मेरे प्रत्येक आदेश की पालना करें। और परमेश्वर का आदेश उनका सत्संग होता है, परमेश्वर का आदेश उनका वचन होता है, जो वचन उन्होंने 27 वर्षों से अपने अनमोल सत्संगों के माध्यम से भगत समाज को दे दिए हैं। रोज हम नित्य नियम पढ़ते हैं। हाँ भगत जी, दास बता रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ ये भोग की आरती, हाँ देखो जी, हाँ ये वाले हैं। नहीं, इसके अंदर 2 आरतियां होंगी, मेमोरी में नहीं भगत जी। रुको 1 मिनट रुको, ये लो ना,
ये पैन कार्ड ले लो। अभी भोग आरती की तैयारी हो रही है पुण्यात्माओं, थोड़ा सा सेट कर रहे हैं भगत जी। इसको लगाओ एक बार। सेल खराब हो गए थे रिमोट के, ये देखिए हमारे भगत जी हैं सेल के साथ खेल रहे हैं, उनको रिचार्ज कर रहे हैं। नए सेल आ गए हैं डालने के लिए। सत्साई अब तैयारी बिल्कुल नजदीकी में है, 1-2 मिनट में भोग आरती शुरू हो जाएगी परमपिता परमेश्वर जी की। और सौभाग्य उन सभी आत्माओं का जो रोजाना या सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार या 2 बार अपने गुरुदेव भगवान को थोड़ा सा देसी घी का हलवा राम बना के सर्वप्रथम उन्हें भोग लगा के, और भोग की छोटी या बड़ी जैसी भी उनको समय है उस आधार से आरती लगा के भोग आरती होगी। नहीं उसमें जाओ भगत जी, वो नहीं क्या? करो करो आराम से करो भगत जी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। इसको साइड में ले लो, इसको साइड में लेके आराम से देख के लगाओ, या उसमें लगा दे, आईपैड में लगा दे, छोड़ तो इसमें ब्लूटूथ काम करता है क्या? हाँ तो इसको हटाओ दो, फिर हटा दो। एलसीडी में थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे, आईपैड में परमेश्वर की भोग की आरती लगेगी। एक मिनट, उसका ब्लूटूथ चालू कर दो भगत जी, ब्लूटूथ मोड पे कर दो एक बार। आप वाला बंद कर दो, उसका चालू करो। ब्लूटूथ का कोई ऑप्शन होगा उसमें, देखो ये आईपैड का होगा वो तो इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। हो गया? हाँ, फिर हो गया आपका तो। उधर से हो गया क्या? हाँ। 1 मिनट, किस नाम से है? एसपी करके आएगा, एसपी करके। दोबारा करेंगे। किसका कनेक्ट किसका हुआ? अभी तो कुछ आया नहीं ऐसा एसपी ये आएगा, देखो एसपी है 9080। जिसका ब्लूटूथ चालू है वो एक बार अपना ब्लूटूथ बंद कर लो भाई, ब्लूटूथ बंद करो, वो ताऊजी वाला बंद करो। एक बार ब्लूटूथ बंद कर दो जिसका जुड़ा हुआ है। बस अभी भोग की आरती बिल्कुल नजदीक है, जैसे ही तैयार हो जाएगा उधर से आवाज कर दो फुल कितनी क्या है। इसमें चल तो जाएगी क्या? कई बार दिक्कत आ जाती है। सत साहिब चलो ठीक है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारी सृष्टि की हाँ? पिक्चर इसमें आएगी, आईपैड में आ जाएगी। भगत जी इसको पकड़ना एक बार ऐसे हल्का सा। चलो भोग की कर लो तैयारी उधर, चलो सारे चलो भाई, सारे भाई बहन उधर परमात्मा का मंगलाचरण कर लो पहले। और जय हमने सीधी अपने गुरुदेव भगवान की बोलनी है, और कोई जय नहीं बोलनी है। सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान की हमने जय बोलनी है, उसके बाद सीधा जो है हम मंगलाचरण शुरू कर देंगे। भोग प्रसाद उधर है, परमात्मा को उधर मुंह करो सारे। यहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुर सकूं, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साध संतों सर्वस दी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुन, सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरत, उजल हिरंबर हरदमा बेपरवा था है, वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमर सिद्ध,
गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परिवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो आदि अंत करूं सेवा प्रेम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पू भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरी वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी सत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब केसो बनजारा वाले कर दो। आया है बनजारा केसव आया है बनजारा केसव काशी लाया माल अपारा केसव आया है बनजारा 9 लख बोडी भरी विशंबर 9 लख बोडी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा केसव आया है बनजारा ऊपर तंबू ताने धरती ऊपर तंबू ताने चौपड़ के बेजारा केसव आया है बनजारा केसव देश से बालद आई कौन देश से बालद आई ना कहीं बंध्या निवारा केसव आया है बनजारा केसव रम पार पार गति तेरी अपरम पार पार गति तेरी किते उतरी जलधारा केसव आया है बनजारा केसव साहूकार नहीं कोई जाके साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मजारा केसव आया है बनजारा केसव साहूकार नहीं गरीब कल्प से उतर जिया पे अलख कर तारा केसव आया है बनजारा दास गरीब कल्प से उतरे दास गरीब कल्प से उतरे जिया पे अलख कर तारा केसव आया है बनजारा केसव सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सत साहिब पुण्यात्माओं अब भोग की आरती स्टार्ट होने जा रही है। कुल मालिक सभी भाई बहन असंख्य सत साहिब थोड़ी आवाज कर दो। परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार इसकी आवाज और कुल कर दो। मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आश्रम में उपस्थित
आप सभी भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है। आराम से। पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगने जा रहा है। आरती में शामिल होने की कृपा करें। एक बार पुनः आश्रम में उपस्थित आप सभी भाई बहनों से करबद्ध प्रार्थना है। पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगने जा रहा है। आरती में शामिल होने की कृपा करें। सत साहे सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्व सुधी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवै दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विशन काल भंजन निर्लेपम निज निर्गुण अखिलत मुखे सौनगुण। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान उजल हिरम पर हरदम। बेपरवाह था वार पार नहीं मध्य तुम दिव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही। पारस पद करवाना आदि गणेश मनाओ। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो नाओ। आदि अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम। मृद सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीत। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन और पूसीस। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे समर्थ जीवन जीता। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा। कटे यम की फांसी। बोलो सतगुरुदेव की जय। हे बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी दाता, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दिनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। हे बंदी छोड़, भोग प्रसाद बनाते समय कोई त्रुटि या सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साहे सत साहे। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। व्यंजन छते सोए नाचावे। व्यंजन छते सोए नाचावे। जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूना ये खा जावे। प्रसाद अलूना ये खा जावे। बावले देख प्राणी का। कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। मन जी ने भोग लगाया। मन जी ने भोग लगाया। सिर लड़के का काट के लाया। सिर लड़के का काट के लाया। बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया। बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया। पाया
छोड़ संत यजमानी का, कोई जगह पुरवला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, जिन भक्तों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे। करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे। लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। साहब ने भेद दिया सबको, साहब ने भेद दिया सबको। अपनी सतलोक रजधानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था। पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक का राज दिया। ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई। बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई, बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। भाव लिया देख कुर्बानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। क्यों मोह ममता में सोए रहा, क्यों मोह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दोए। पता ना आवण हो के न होए, पता ना आवण हो के न हो। तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया। वेदना उसे भजन का पाया, वेदना उसे भजन का पाया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। कि कर ले इस दुनिया श्याणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। स्वामी राम पाल जी ने सफल बनाया, परमेश्वर राम पाल जी ने सफल बनाया। दस पवन दास को राह दिखाया, दस पवन दास को राह दिखा। श्री धाम बरवाड़े का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। 84 के
भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। सच्चाई पुण्यात्माओं, अब परमपिता परमेश्वर जी की विनती का जो अंग है वो चलेगा, जो शब्द है मालिक का विनती का अंग। अब विनती का अंग चलेगा परमपिता परमेश्वर जी के साथ। हम सभी उनके जो बच्चे हैं वो विनती के अंग को हम गाएंगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। साहिब मेरी विनती सुनो गरीब निवास, जल की बूंद महल रचा, बड़ा बनाया साज। गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज। मदर पितर करीम तू, पुत्र पिता को लाज। गुरु जी तेरे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। साहिब मेरी विनती कर जोड़ूं करता, तन मन धन कुर्बान जा। दीजो मोहे दीदार, गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। मालिक मेरा मेहरबान सुन यो अर्ज आवाज। पंजा लाखो शीस पे जम नहीं होत तेरा से। गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। राम पे मेरे कर मैं आया तक श्याम, समर्थ तुमरे आसरे। बांधी जाम गुलाम, गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। मैं समरथ के आसरे दम कदम करता, गफलत मेरी दूर करो। खड़ा रहूं दरबार, गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। अविनाशी के आसरे अजरावर की शान, धर्म कम मोक्ष हुए समृत राजा राम। गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। अर्ज आवाज अनाथ की आज की अरदास, आवन जाना मेटियो दीजो मोहलवास। गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। ब्रह्मांड का एक रति नहीं भाई,
सतगुरु पुरस कबीर है कुल के सिर जनहार गुरु जी थर आग साहिब थर आग हम विनती करते जी गुरु जी थर आग साहिब थर आग जुगन जुगन के पाप सब युगन युगन के मैल जानत है जगदीश तू जोर किए बद फैल गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे आगे पंख अनुराग है सुन मंडल रहतीर दास गरीब उदारिया सतगुरु मिले कबीर गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहिब तेरे आगे पुरुष साहिब धनी अविगत अविनाशी दास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु जी तारे आग साहिब थारे आग हम विनती करते जी गुरु जी तारे आग साहिब थारे आग अकाल पुरुष साहिब धनी अविगत अविनाशी गरीबदास शरण लगा काटो यम फांसी गुरु जी तेरे आग साहिब तेरे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आग साहिब थारे आगे हम विनती करते जी गुरु जी थारे आग साहिब थारे आगे सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब जब सुना ज्ञान गलता नाम भाई शब्द शब्द समाना जब सुना ज्ञान गलता नाम भाई शब्द शब्द समाना जब सुना ज्ञान गलता नाम भाई शब्द शब्द समाना जब सुना ज्ञान। देखो पुण्यात्माओं, ये जो दंडोत कर रहा है जो भाई जो ये काले कोट में है, ये अभी भगत नहीं बने हैं। ये कुछ भक्तों को अपनी टैक्सी में लेके आए थे और देखो ये भोग की आरती में शामिल हुए, परमेश्वर का भोग प्रसाद लेंगे। और देखो इन्होंने बिना कुछ कहे इन्होंने पूर्ण परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया है। तो पुण्यात्माओं, ये होता है वो लक्षण जो परमेश्वर ने बताए हैं, जो आगामी समय में जो मेरे भगत बनेंगे, जो मेरे बच्चे बनेंगे। तो ये सौभाग्य है इन आत्माओं का। एक तरफ हम भगत हैं जो इतना विनती करने के बाद भी, इतना वीडियो बनाने के बाद भी, इतने सबूत दिखाने के बाद भी हम गुरुदेव को समझ नहीं पा रहे, उन्हें परमेश्वर के रूप में हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे। और दूसरी तरफ पुण्यात्माओं, जगत वाले भाई बहन देखो, जो आरती में शामिल होने के बाद जो परमेश्वर ने इनको जो प्रेरणा की, जो आनंद, जो अनुभूति, इन्होंने जो आत्मिक जो संतोष प्राप्त किया है परमेश्वर की भोग आरती में, स्वतः ही ये परमेश्वर के आगे ये झुक गए। तो ये होता है पुण्यात्माओं आत्माओं का खेल कि कौन आत्मा आगामी समय में उस परमेश्वर की अधिकारी होंगी, कौन नहीं होंगी। तो परमेश्वर को भोग लगा, भोग प्रसाद संपन्न हुआ। अब परमेश्वर का भंडारा चलेगा और भंडारे के बाद में जो कुछ भगत भाई बहन आए हैं, एक दो जिनको थोड़ी बहुत कुछ शंकाएं हैं, परमेश्वर के दया से उनकी शंकाओं का समाधान भी किया जाएगा। ये अपने कजोड़ भगत जी हैं, कोने में बैठे हुए हैं, भोग आरती में शामिल, परमेश्वर की दया। और अब भंडारा होगा परमात्मा का। सच्चाई भगत जी, क्या नाम है बड़े भाई? जगपाल दास भगत जी हैं सांगानेर से। और परमेश्वर ने आज इन्हीं के मकान पे ये रजा बख्शी है। अच्छा, भगत जी का मकान है दया परमात्मा के। तो ये जगपाल भगत जी हैं, हमारे जो मनोज भगत जी हैं उनके साडू हैं। भाई है। अच्छा, वो आप उनके भाई हैं। अच्छा, दया परमात्मा के साडू आप हैं।
तो कौन है फिर साधु? अच्छा, चलो पुण्यात्मा, साधु कोई नहीं है, सब भाई है यहाँ पे। दया परमात्मा की। ये देखिए भगत जी आए हैं, सत्साई भगत जी। क्या नाम बड़े भाई? राम निवास दास जी। तो अच्छा, टोक रोड से, रामपुरा रोड से। दया परमात्मा के लगातार साथ संगतियों में आते रहते हैं, विशेष दया है मालिक की। सत्साई भगत जी, नाम बताइए। बालूदास जी। बालूदास जी हैं रामपुरा रोड से। परमेश्वर की विशेष मेहर है, दया है, काफी लंबे समय से साथ संगतियों से जुड़े हुए हैं, अन्य आत्माओं तक भी संदेशा पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इन्हें आप जानते हैं, ये हमारे मनोज भगत जी हैं, जिनके ऊपर मालिक ने सत्य को जानने और पहचानने की रजा बख्शी, और उसके बाद में इन्हीं के माध्यम से परमेश्वर ने बाकी आत्माओं पर रजा बख्शी है। सभी भाई बहनों को इन्होंने एकत्रित करना शुरू किया, सच्चाई से अवगत करवाना शुरू किया और परमेश्वर को भोग लगाना शुरू किया। और आज सभी भाई बहन अपने अपने घरों में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। सत्साई भगत जी, आप तो अलवर सात संगति में गए थे पिछली बार। नाम क्या भगत जी अपना? ये कल्याण दास भगत जी हैं, और भगत जियों के साथ में रहते हैं। जहाँ जहाँ परमेश्वर के भंडारे सात संगतियां भोग आरती होती है, ये जाते रहते हैं। दया है विशेष मालिक की। और इनका जिक्र दास ने अभी किया ही था। ये टैक्सी वाले भाई हैं, अब ये जगत वाले हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये परमेश्वर की शरण में आए नहीं है नाम दीक्षा लेके या फिर संकल्प दीक्षा लेके। बाकी परमेश्वर की विशेष आत्मा है, भोग की आरती में शामिल हुए। सबतई इन्होंने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया, जो इनका सौभाग्य है। आगामी समय में उम्मीद करते हैं परमेश्वर इस आत्मा पे भी रजा करेंगे अपनी शरण में लेने की। आज इनको संदेशा दिया जाएगा परमात्मा का, और ज्ञान गंगा भी इनको दी जाएगी। सत्साई भगत जी, रामपुरा रोड से बलबीर दास जी हैं, जयपुर से ही। और दया है परमात्मा की, काफी लंबे समय से मनोज भगत जी के संपर्क में है, सात संगति से जुड़े हुए हैं। अगले भगत जी हमारे राजेंद्र भगत जी हैं। पहले इनकी फैंसी की दुकान थी, अब परमेश्वर ने दया बख्शी है, अब इनको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, और लगातार ये परमेश्वर को भोग लगा रहे हैं। और कुछ बताइए भगत जी। परमात्मा की दया है, बस दया होनी चाहिए परमेश्वर की। सत्साई भगत जी, नाम क्या है आपका? ये है अपने अशोक दास भगत जी। और आज इन्हीं की झोपड़ी पे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को भोग लगाया गया है। मालिक ने विशेष रजा बख्शी है। छोटा सा यहाँ पे भंडारा होगा, और परमेश्वर की जो आत्मा आई हुई है, सभी भाई बहन मिलके हम परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज इस आत्मा के ऊपर सांगानेर में परमात्मा ने छोटी सी सात संगति की ये रजा बख्शी है। सत्साई माई, क्या नाम है माई? रीता दासी। अब तो भर दिया परमात्मा ने सात संगति से, पहले थे रीते राते तो हैं, अब तो दया बख्श दी। हाँ, और ये जो बहन है, इनके विषय में जो भाई बैठे हुए यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि बहन को परमेश्वर ने मृत से वापस जीवित किया है, और बहन जो है सतलोक भी जाके आई है। परमात्मा का चरणामृत पिलाने से, खाली परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों का अमृत जो हम सब के जो घरों में रखा हुआ है, खाली वो चरणामृत पिलाने मात्र से इनको जीवन दान दिया उस परमेश्वर ने, आगे के लिए मात्र इस भक्ति के लिए। और बहन जो है अपने उस जीवन दान जो कि उस परमपिता परमेश्वर ने इनको दिया है, उस चीज को सार्थक कर रही हैं। ये उस चीज को समझ चुकी हैं कि परमेश्वर ने इनको केवल शत भक्ति के लिए और मर्यादाओं में रह के आजीवन इस परमेश्वर के चरणों में रह के उनका गुणगान करने के लिए दिया है। तो बहन ने समय की जो है नजाकत को जो है समझ लिया, और आज इस सात संगति में शामिल हुई है। बहन जो है पहले भी सात संगतियों में शामिल होती रही है। दया है इनके ऊपर मालिक की विशेष। जय हो बंदी छोड़ की। सत्साई भगत जी, शुभ नाम? राजा दास। राजा तो थे कभी किसी जन्म में भाई, अब तो दास बना दिया परमात्मा ने। दया परमात्मा की। ये हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, जो हमारे भगत समाज से हैं, हमारे परिवार से हैं। सत्साई बहन जी, क्या नाम है? रिंकीस दासी। नाम भी पता नहीं ऐसे रख दिए माता पिता ने, समझने में नहीं आ पाते हैं। सत्साई जी, क्या नाम बहन जी? महिमा दासी। महिमा तो अब बनेगी जब परमात्मा की भक्ति करोगी, तब बनेगी मीरा की तरह, है कि नहीं? तो चाहोगी भक्ति करना परमात्मा की? हाँ। बिल्कुल दया मालिक की। सत्साई बहन जी, नाम बताना जी। रेणु दासी। बिल्कुल सही नाम है परमात्मा की दया से, बहुत बढ़िया नाम सभी का है, बुरा मत मान जाना। सत्साई बहन जी, क्या नाम बहन जी? पुष्पा दासी। यहीं से, जयपुर से? अच्छा, दया परमात्मा के नाम लिया हुआ मालिक से? हाँ, लिया था, खंडित हो।
खंडित हो गया। नाम कभी खंडित नहीं होता परमात्मा का। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड, पूरी सृष्टि खंड हो सकती है, लेकिन इस अविनाशी सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से दिया गया नाम कभी भी खंडन नहीं हो सकता। मर्यादा हमारी टूटती है, मर्यादा खंडित होती है। तो जिस भी कारण से आप जी की मर्यादा टूटी है, उस मर्यादा को आप जी जो है पहचानिए और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम करके अपनी उस महाभूल के लिए क्षमा याचना कीजिए और वापस अपनी भक्ति पे लगिए। बहन, मन में कोई शंका नहीं रखनी है नाम के विषय में। नाम कभी खंड नहीं होता मालिक का। नाम से परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है, और अगर नाम खंड हो गया, अगर वो शब्द खंड हो गया, तो आज पूरी पृथ्वी ही इधर की उधर हो जाती। तो नाम पे कोई शंका नहीं करनी है, केवल अपनी मर्यादाओं को देखो और वापस उस परमात्मा से जो है वो दंडवत करके अपनी मर्यादाओं में रहो। बहन ठीक है बहन। सत्साई बहन जी, क्या नाम बहन? पूजा दासी बहन। दया है इन पे परमात्मा की। भंडारा भी सारी हमारी माता बहनों ने मिलके बनाया है, सबकी परमात्मा ने जो है वो सेवा लगाई है। दया है मालिक की। सत्साई बहन जी, क्या नाम बहन? वीरमती दासी। दया है परमात्मा की। मैं सोचा कहीं वीर सिंह बघेल नाम ना हो। दया है परमात्मा की बहुत बड़ी। सत्साई बहन जी, सत्साई क्या नाम बहन जी? कौशल्या दास जी। माई जय हो परमात्मा की। कब से जुड़ी हो परमात्मा से? हमारे को तो बहुत दिन हो गया, 10 साल में लगा। 10 साल हो गई। जय हो बंदी छोड़ के। और अब आप सात संगतियों से आप जी जुड़ चुकी है। हाँ, आप अच्छा यहाँ भी होते हैं भंडारे। जय हो परमात्मा की। अब आप अपने गुरुदेव भगवान को जब भोग लगाती हैं भोग आरती के साथ में, तो आपको काफी आनंद आता होगा। आत्मिक आनंद। दया है परमात्मा की। सत्साई बहन, क्या नाम बहन जी? क्या नाम बताया? ममता दासी बहन जी हैं। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं पहचान पा रहा हूँ, अपने मनोज भगत जी के परिवार से हैं। दया है परमात्मा की। सत्साई बहन, ये अपने राजेंद्र भगत जी की भक्तमती हैं। दया है परमात्मा की। नाम बता दो बहन। मधु दासी। बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही देख लो, सामने बैठी है, बातचीत कर रही हैं, आवाज से बिल्कुल मधु टपक रहा है। दया परमात्मा की। ये हमारे कजोड़ भगत जी हैं। सत्साई। बस सत्साई भी काफी है। दया परमात्मा की। सत्साई। तो पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव भगवान को भोग लग चुका है और उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन भी मानसिक रूप से भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की भक्ति है, मन कर्म वचन की। यदि आपके भाव सही हैं, आपकी आत्मा यदि शुद्ध है, यदि आप मर्यादा में हैं और गुरु को यदि आप पूर्ण परमेश्वर के रूप में जान चुके हैं, मान चुके हैं, पहचान चुके हैं, तो पुण्यात्माओं मानसिक रूप से आप उस परमेश्वर को दंडवत प्रणाम करके भोग प्रसाद प्राप्त करने की आप उनसे गुहार लगाइए। परमेश्वर अवश्य रजा करते हैं, आपको भी भोग आरती का भोग प्रसाद का लाभ देंगे। और अब हम लोग भी भंडारा ले लेते हैं परमपिता परमेश्वर जी का, और उसके बाद यदि साथ संगति हुई, थोड़ी बहुत देर यदि उस परमेश्वर की ज्ञान चर्चा होगी, तो जरूर हम लाइव आएंगे और सूचना आपको दे दी जाएगी। तब तक के लिए सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।